तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 176 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ जुमजुंग जो होता है हमारे सोल्वी की बाहों में मर रहा था और वहां पर उसे कहता है सर प्लीज हमें यहाँ पर इस जगह से बाहर निकाल दो, हम सभी लोग यहाँ पर इस जगह के पर मरना नहीं चाहते, हमें यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है, हमारे जैसे लोगों को तुम्हारी जरूरत है। तो माँ सोल्वी जो होता है उसे कह रहा होता है कि प्लीज यहाँ पर बात मत करो, और दूसरी तरफ उसके साथी जो होते हैं वहां पर सामने से आने वाले अटैक्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि जो अटैक हो रहा है वो अटैक उसके अपने ही साथी कर रहे हैं। तो हमारी जो सोंगवा होती है वो कहते हैं कि हम लोग बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में हैं। तो मुगी कहता है क्या मतलब है। तो वहां पर सामने से दिखाते हैं कि ज्वाम और इसुक जो होते हैं वो दोनों वहां पर से आते हैं और दोनों की बॉडी जो होती है पोजेस्ड हो चुकी होती है, दोनों की आंखें वहां पर रेड चमक रही होती है। तो मुगी कहता है ये तो कमांडर सोल्वी के सबऑर्डिनेट्स हैं, अब तो हम लोग यहाँ पर इनके पर अटैक करके इनको मार भी नहीं पाएंगे। लेकिन अचानक से इनको क्या हो गया है। तो सोंगवा से कहते हैं कोई कमीना टनल के अंदर अपनी डिमोनिक एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी डिमोनिक एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और अब ये लोग पोजेस्ड हो चुके हैं, यानी कि ये पोजेस्ड ज़ोंबी बन चुके हैं। तो मुगी कहता है अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इनको इस तरह से तो नहीं मार सकते। तो सोंगवा उसे कहती है कि इनके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इन्हें यहाँ पर मारना ही पड़ेगा। अगर इन्हें नहीं मारा गया तो ये लोग यहाँ पर इसी तरह से फ्रोजन ज़ोंबीज बन जाएंगे। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि जब यहाँ पर इन्हें कंट्रोल किया जाता है इसका मतलब यह है कि इन्हें दोबारा नॉर्मल नहीं किया जा सकता, कोई बहुत ही पावरफुल अपनी एनर्जी के साथ इनको पीछे से कंट्रोल कर रहा है और जहाँ पर इनके एंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इनकी किस्मत में मरना हुआ लिखा हुआ है। अब जबकि ये पोजेस्ड डीमंस बन चुके हैं इसका मतलब यह है कि कभी दोबारा नॉर्मल इंसान नहीं बन सकते। तो मुगी कहता है कि सोंगवा क्या तुम इनकी एनर्जी को ब्लॉक नहीं कर सकती, क्या तुम यहाँ पर एनर्जी को कट ऑफ नहीं कर सकती। तो सोंगवा कहती है नहीं मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि ये पहले से पोजेस्ड हो चुके हैं और जो भी इन्हें कंट्रोल कर रहा है वो मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक बहुत ही पावरफुल इंसान जहाँ पर ये कर रहा है, हमें यहाँ पर इनको मारना ही पड़ेगा। साइड के ऊपर से योरिम निकलता है और उसे कहता है कि मुगी साइड के ऊपर हटो, मुझे यहाँ पर इसे फाइट करने दो। तो मुगी उसे कहता है कि इसे जान से मत मारना, क्योंकि ये हमारे सोल्वी के हमारे कैप्टन यानी हमारे कमांडर के दोस्त हैं। और साथ ही वो उसे कहता है कमांडर प्लीज यहाँ पर आओ, सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही है, हम लोग यहाँ पर इनका क्या करें। लेकिन माँ सोल्वी वहाँ पर उदास बैठा था और अपनी पास की मेमोरीज को याद कर रहा था। जब वो पहली बार वहाँ पर जुमजुंग से मिला था तो जुमजुंग उसे अपना नाम बताता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि लेफ्टिनेंट मेरे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है। और फिर साथ ही वहाँ पर कभी कभी उसके पास बैठकर रो रहा होता था, उसे अपनी कहानी बता रहा था कि जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो यहाँ पर ट्रेन नहीं कर पा रहा। फिर साथ ही जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक मौका मिला है माउंट वैंका के ऊपर जाने का, उन्हें एक मिशन मिला है, तो वो लोग यहाँ पर इस मिशन को पास करने के बाद यहाँ पर से स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं और उन्हें मार्शल आर्ट्स मिलेंगे, उनके रैंक्स हायर हो जाएंगे। तो माँ सोल्वी जो होता है ये सब कुछ याद करता है और कहता है कि जुमजुंग मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात नहीं बता सका, वो बात ये थी कि मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़कर क्यों आ गया, क्योंकि मैं वहां से डरकर भाग आया था। मैंने तुम सभी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, मैंने अपनी जान को बचाना चूज किया और मुझे पता था कि तुम सभी लोग वहां पर जाकर मरने वाले हो, लेकिन मैंने तुम में से किसी एक को भी वहां पर नहीं बताया कि तुम लोग वहां पर जाकर मर जाओगे। मैं वहां पर से बस बचकर आ गया, मुझे बस अपनी जान बचानी थी। और इसी के साथ ही माँ सोल्वी के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि जुमजुंग 5 सेकंड में मर जाएगा। अब यहाँ पर ये डिसाइड करो कि तुम यहाँ पर जुमजुंग के मुंह से आखिरी कौन से अल्फाज सुनना चाहते हो। उसे 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक ऑप्शन होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी कमाल की मेमोरीज के लिए, दूसरा ऑप्शन होता है कि हम लोग अगली लाइफ में जरूर मिलेंगे, और तीसरा ऑप्शन होता है कि हमें यहाँ पर तुमसे नफरत है। तो माँ सोल्वी कहता है कमीना सिस्टम कहीं का, ये यहाँ पर चाहता है कि मैं इसके आखिरी अल्फाज को चूज करूँ कि मरते वक्त क्या कहना चाहता है। तो माँ सोल्वी कोई ऑप्शन चूज नहीं करता और वहां पर टाइम जो होता है खत्म हो जाता है और इसी के साथ सिस्टम उसके लिए चूज करता है और कहता है कि अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑप्शन चूज हो चुका है। जुमजुंग के फाइनल वर्ड्स ये होंगे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी मेमोरीज के लिए। और इसी के साथ जुमजुंग मरने से पहले वहां पर सोल्वी से कहता है कि कैप्टन सोल्वी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी मेमोरीज के लिए। और इसी के साथ ही वो मर जाता है, जबकि माँ सोल्वी जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर मर गया और फिर से यहाँ पर इसके मरते वक्त भी सिस्टम ने यहाँ पर सब कुछ खराब कर दिया। तो माँ सोल्वी कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी जान दी और बार बार अपनी जान दी और यहाँ पर अब मुझे समझ आ रही है कि मेरा असली दुश्मन कौन है। हर बार जब भी यहाँ पर ये होता है तो एक चीज है जो कि यहाँ पर मुझे ओपनली मॉक कर रही होती है, एक चीज जो मुझे यहाँ पर बार बार याद दिलाती है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। वो कोई वी सामा नहीं है, वो यहाँ पर जोंगम्योंग गू नहीं है, वो यहाँ पर कोई ग्यांग गाय नहीं है, वो यहाँ पर कोई डीमन लॉर्ड नहीं है, बल्कि वो सिस्टम है, ये कमीना सिस्टम जो हर बार मरने से पहले यहाँ पर मेरे साथ छेड़खानी करता है, हर बार मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे कमजोर साबित करता है, जो कि अब यहाँ पर किसी के मरने के साथ भी यहाँ पर छेड़खानी कर रहा है। उसने यहाँ पर मरते वक्त भी उनके मुंह से अल्फाज छीन लिए जो वो खुद कहना चाहते, तो ये डिसाइड कर रहा है कि मरते वक्त वो यहाँ पर क्या कहेंगे। सोल्वी कहता है कि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा जो मेरा दुश्मन है वो सिस्टम है और मुझे इस सिस्टम को हराना है, मैं सिस्टम को अपने आप को बुली करने नहीं दूंगा। और इसी के साथ ही माँ सोल्वी उठकर खड़ा हो जाता है और साइड के ऊपर दिखाते हैं कि वहां पर उसके साथी जो होते हैं वो अटैक कर रहे होते हैं। तो उसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं इसुक जो होता है अपनी तलवार उठाकर मुगी के ऊपर अटैक करने लगता है। तो माँ सोल्वी वहीं पर से अपनी आई
आइस एंड फायर ट्रैप टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और उसको वहां पर मार डालता है और कहता है कि इस वक्त प्लीज मुझे माफ कर देना, आप प्लीज जाओ जाकर रेस्ट करो। और साथ ही सिस्टम फिर से विंडो ओपन करता है और उसे कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि इस वक्त मरने से पहले जहां पर कौन से अल्फाज बोले, तुम्हारे पास 5 सेकंड्स हैं। और मास्टर सोल्वी चूज नहीं करता तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वहां पर चूज करवा देता है और इस वक्त मरने से पहले कहता है कैप्टन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हर एक चीज के लिए। सोल्वी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, सोल्वी कहता है नहीं फिर से नहीं, और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से युआम निकल कर आता है, सोल्वी के ऊपर अटैक करता है। तो वहां सोल्वी जो होता है वहां पर उसके सामने से गायब हो जाता है। स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उसके पीछे पहुंच जाता है, वहां पर से जाने के बाद युआम को ग्राउंड के ऊपर गिरा लेता है और साथ ही वहां पर युआम के मुंह पर पंचेस मारना स्टार्ट करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अब सिस्टम को यह मौका ही नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसका सारी फोड़ दूं युआम का तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम इसके मरते वक्त इसके साथ कोई भी रद्दोबदल नहीं कर पाएगा। तो मां सोल्वी से बहुत ही बुरी तरह से उसका सिर फोड़ देता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर सिस्टम विंडो ओपन नहीं करता। सोल्वी जो होता है वहां पर अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इस बात को समझ सकते हो कि मैं यहाँ पर क्या कैसी सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। इसी के साथ ही साइड के ऊपर से वो लड़की निकल कर आ जाती है और कहते हैं कि तुम सभी लोग तो मेरी सोच से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, यही वजह है कि तुम लोगों ने यहाँ पर वी सामा को मार डाला और साथ ही उसके एलिट एजेंट्स को भी मार दिया है। और हियंगाई भी वहां पर निकल कर आता है और कहता है लेकिन अब यहाँ पर डेड एंड है, तुम इससे आगे निकल कर नहीं जा पाओगे। तो वो सभी लोग कहते हैं कि हियंगाई और साथ में ये कोरत ये कौन है। तो हमारी सोरियोंग से कहते हैं कि मुझे लगता है ये एयोंग शी है, ये तो जेड वुमेन पैलेस की मास्टर है। जेड वुमेन पैलेस जिसके नीचे यहाँ पर 200 लड़कियां हैं, यानी कि इसके नीचे 200 डिसाइपल्स हैं, वो सारी की सारी लड़कियां हैं, ये तो उनकी डायरेक्टर है। तो हमारा जोकम्योंग कहता है इसका मतलब यह है कि फिर तो हमारे लिए यहाँ पर बचने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसके पास एक बहुत ही खास किस्म की बिल्ली है, एक डिवाइन बिल्ली जो कि यहाँ पर किसी को भी ढूंढ सकती है, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना छुप गया हो। तो हियंगाई कहता है कि आप यहाँ पर बताओ कि तुम्हारा ग्रुप लीडर कौन है। तो मां सोल्वी से कहता है कि मैं इनका ग्रुप लीडर हूं। तो वो उसे कहता है कि पहले तो मैं यहाँ पर तुम सभी को बंदी बनाना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी दिखाया उसके बाद तुम्हें जिंदा छोड़ना पॉसिबल नहीं है। आज तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस जगह के पर मरना पड़ेगा। तो मां सोल्वी आगे से खामोश होता है, फिर साथ ही जोरिम से कहता है कि जोरिम मेरी बात सुनो, जैसे मैं यहाँ पर इन दोनों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करूँ तुम यहाँ पर सभी लोगों को लेकर निकल जाना। तो जोरिम कहता है नहीं सर मैं ऐसा नहीं करूंगा। सोल्वी कहता है मैंने जो कहा वो करो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो जोरिम कहता है जी सर मैं यहाँ पर समझ गया मुझे क्या करना है। और इसी के साथ ही मां सोल्वी जो होता है वहां पर सोच रहा होता है ये लाइफ तो मेरी यहाँ पर तकरीबन खत्म ही हो चुकी है, लेकिन मैं यहाँ पर अपने तरीके से मरूंगा। अगर मैं मरने वाला हूं तो फिर मैं यहाँ पर अपने तरीके से ही मरूंगा। तो हियंगाई उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे, जबकि एयोंग शी उसे कहते हैं मुझे लगता है कि इसे समझ आ गई है कि इसका सामना किसी ऐसे ओपोनेंट के साथ है जिसे ये हरा नहीं सकता, इसी वजह से ये आगे से बोल नहीं पा रहा। तो मां सोल्वी जो होता है वो आगे से बोलता है और उसे कहता है तो क्या वो घटिया कमीनी तू है जिसने यहाँ पर उन सभी लोगों को पोजेस किया था, क्या तूने यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ मेरे दोस्तों को पोजेस डीमन में चेंज किया था। तो एयोंग शी उसे कहती है कि हाँ वो मैं ही हूँ। और इसी के साथ ही मां सोल्वी जो होता है वहां पर अपने प्रेशर पॉइंट्स को दबाना स्टार्ट करता है। जैसे वो अपने पहले प्रेशर पॉइंट को दबाता है तो हियंगाई कहता है कि रुको लड़के ये तुम क्या कर रहे हो। तो सोल्वी की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल डिमोनिक प्रेशर निकलना शुरू हो जाता है। मां सोल्वी कहता है कि अब यहाँ पर जब मैं मरने वाला हूँ तो फिर मैं अपने तरीके से क्यों ना मरूं, मैं यहाँ पर अपने सारे डेडलियस्ट प्रेशर पॉइंट को रिलीज कर रहा हूँ ताकि मेरी बॉडी के अंदर जितनी डेडली एनर्जी है सारी डिमोनिक एनर्जी एक साथ रिलीज होगी। मुझे पता है कि इसके एंड के ऊपर मैं खुद भी मर जाऊंगा, लेकिन कम से कम मैं तुम कमीने लोगों को ये सबक सिखा कर जाऊंगा कि तुम लोग यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्गर नहीं हो। हाइट तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे दोस्तों को पोजेस डीमन बनाकर उन्हें अपने डिमोनिक की के साथ कंट्रोल करने की। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 176 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा सोल्वी क्या करेगा, क्या इनमें से किसी एक को भी मार पाएगा या नहीं, क्योंकि हमारा सोल्वी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मरेगा और दोबारा रीस्टार्ट करेगा ही।